तो दोस्तों स्वागत है एक और ब्रांड न्यू एनिमे में। और अभी तो और भी न्यू एनिमेस आना बाकी है, लेकिन ये वाला जो एनिमे ये कुछ ज्यादा ही अलग है। मतलब इसमें इतने अलग अलग टाइप के मॉन्स्टर्स हैं, मैं आपको क्या ही बताऊं। और कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीजें भी है इस एनिमे में, जिसे देखकर हो सके तो आपका मन बहुत ही ज्यादा विचलित हो जाए। लेकिन तुम लोग को ज्यादा घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूं ना तुम लोग को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए। और हाँ, अभी न्यू न्यू एनिमे आना शुरू हुए हैं, तो थोड़ा सा वेट करो, और भी नए नए मस्त मस्त एनिमे में ला के रहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे ड्रैगन से, जिसे ह्यूमंस ने चेन से बांध दिया था। असल में ये ड्रैगन था तो बहुत अच्छा, लेकिन जब इंसानों का काम हो गया तो उस ड्रैगन को भी नहीं छोड़ा। लेकिन ये ड्रैगन बहुत ही अच्छा था, ये इंसानों की हमेशा मदद करता था। और अब देखो अब इसका अंत कैसे हो रहा है। इंसान खुद इसे मारने के लिए आ गए हैं, लेकिन ड्रैगन भी सोच रहा था कि मैं बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी उम्र भी काफी ज्यादा हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है कि अब मेरा अंतिम वक्त आ गया है। हे भगवान, अगले जन्म में कुछ अच्छा ही करना। तो ऐसा वो ड्रैगन अपनी लास्ट विश को पूरा मांगता है भगवान से। लेकिन होता क्या है, वो रीइंकारनेट हो जाता है एक बच्चे के रूप में, जहाँ पे उसके मॉम, डैड और एक ग्रैंडमा को हमें दिखाया जाता है, जहाँ पे वो डैड अपनी तारीफ कर रहा होता है कि ये तो बिल्कुल मेरी तरह कितना ज्यादा हैंडसम भी है, और इसके अंदर कुछ मैजिक फ्लक्चुएशंस भी रहते हैं, काफी अच्छा। सो अब ये बड़ा हो चुका रहता है, अभी लगभग ये 16 साल का रहता है, और इसका नाम रहता है डोलन। जब ये लोग 16 साल के हो जाते हैं तब अकेले रहते हैं, और यहाँ एक लड़की भी इससे मिलने आई रहती है जिसका नाम आयरी रहती है। तो आयरी यहाँ पे कहती है कि चलो चलते हैं। वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, चलो चलते हैं आयरी। सो वो आयरी के साथ चला जाता है। अब जब ये सो के उठता है, सो हमें बताया जाता है कि ये इस जन्म में एकदम नॉर्मल लाइफ जी रहा है, इंसानों वाली जिंदगी जी रहा है। एक ड्रैगन अब नॉर्मल अपनी जिंदगी जी रहा है, जो कि इंसानों की तरह होती है। तो थोड़ा सा अलग भी इसे लग रहा होता है। यहाँ पर काफी अलग अलग टाइप के प्रजाति भी रहते हैं। और ये अपने भाई के साथ फिशिंग कर रहा होता है, तब इसका भाई कहता है कि तुम कल जाने वाले हो ना उस जगह का पता लगाने के लिए। तब डोलन कहता है कि हाँ, मैं जाऊंगा उस जगह का पता लगाने के लिए। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर वो लोग अचानक से उस जगह से गायब क्यों हो गए। तब उसका भाई कहता है कि ये सारा काम किसी और का है, लेकिन तुम इसे अपने सर पे क्यों ले रहे हो। तब डोलन कहता है कि नहीं, मैं ये काम करके देखना चाहता हूँ, क्योंकि हमें भी तो अच्छी खासी ट्रेनिंग मिली हुई है, सो हमें ही ये सारा काम करना पड़ेगा। खैर, अब वो लेके फिश जा रहा होता है, जहाँ पे उसे दोस्त मिलते हैं। वो उन्हें फिश देता है, और फिर उसके दोस्त कहते हैं कि तुम कल जा रहे हो ना वहाँ पर। सो यहाँ पर हमें बताया जाता है कि विलेज में मॉन्स्टर्स आते रहते हैं, तो विलेज के लोग ही यहाँ पर विलेज की रक्षा करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तब तक एरिया आ जाती है उसे ट्रेनिंग के लिए। सो ये अपना ट्रेनिंग कर रहा होता है। हालांकि ये ऑफेंसिव ट्रेनिंग में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, और ग्रैंडमा भी यही कह रही होती है कि ऑफेंसिव में अच्छे हो, लेकिन तुम्हारा जो मैजिकल है वो थोड़ा सा वीक पड़ जाता है यहाँ पर। और बाद में हमें एक ग्रैंडपा को दिखाया जाता है, जो इसे एक लेडी से मिलाते हैं। और ये जो लेडी होती है इसका नाम क्रिस्टियाना रहता है, और ये एक नोबल फैमिली से बिलोंग करती है। इसलिए वो कहते हैं कि इसके साथ थोड़ा अच्छे से पेश आना डोलन। और डोलन उसे देख रहा होता है, तो उसे लगता है कि ये लेडी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। और जब वो उससे हाथ मिलाता है तभी से पता लग चुका रहता है कि ये तो सही में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो मैं भी इसकी तरह और भी ज़्यादा पावरफुल बनूंगा। ये विलेज काफ़ी छोटा रहता है, इसलिए विलेज के लोगों को ही प्रोटेक्ट करना पड़ता है विलेज को, इसलिए बहुत सारी टीम्स यहाँ पर बनाई गई रहती है। सो आगे हमें दिखाया जाता है कि वो अपने मॉम डैड के पास में आता है। यहाँ पे ये इसका एक छोटा भाई रहता है, एक बड़ा भाई भी रहता है, ये बीच वाला रहता है। सो इसके मॉम डैड कहते हैं कि तुम शादी क्यों नहीं कर लेते हो, लेकिन ये कहता है कि अभी मैं शादी नहीं करूंगा। बड़े भाई भी मुझसे ये कहते हैं, लेकिन मैं अपनी सिंगल लाइफ थोड़ी और जीना चाहता हूँ। अभी भाई उम्र ही कितना है, छोटा तो है, लेकिन यहाँ पर ये एनिमे की दुनिया, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। और फिर बोलता है कि मैं अपनी हिसाब से जिंदगी जीऊंगा। तब उसके डैड कहते हैं कि जो भी हो, तुम्हें जैसा करना है तुम वैसे करो, तुम बड़े हो गए हो, लेकिन कुछ ऐसा मत करना जिससे तुम्हारी मॉम को तुम्हारी फिक्र होने लगे। मुझे पूरा भरोसा है तुम्हारे ऊपर। सो अब यहाँ पर हमारा डोलन किसी चीज को पता लगाने के लिए यहाँ से जाने वाला रहता है, तो सब लोग उसे शुक्रिया कह रहे होते हैं, और कैप्टन कहती है कि ये मेरा काम था। और फिर जो नर्स होती है वो उससे कहती है कि प्योरीफाई कर देती है, और जो एरी रहती है वो उसे खाने के लिए देती है, कहती है कि बाद में अच्छे से आना। तो अब वो चला जाता है, ढूंढ रहा होता है। सो ये काफ़ी दूर चला गया रहता है। असल में ये एक दूसरे विलेज के पास में गया रहता है, जहाँ पर पहले बहुत लिजार्ड्स रहा करते थे, लेकिन अचानक से वो गायब हो गए हैं। और क्यों गायब हो गए हैं ये पता किसी को नहीं रहता है। सो डोलन यहाँ पे ढूंढ रहा होता है, तो इसे पता लगता है कि अर्थ मैजिक यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसे कुछ महसूस होता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। इसलिए वो अपनी स्वॉर्ड तुरंत ही निकाल लेता है। सोच रहा होता है कि आखिर ये क्या एनर्जी है जो मुझे महसूस हो रही है। सब हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, जो कि सांप और आधा इंसान रहती है, और ये एक लैम्प रहती है, समझे। और रूमर्स के हिसाब से ये लोग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉइजनस भी रहते हैं, और ये इंसानों के कट्टर दुश्मन रहते हैं। इसलिए संभल के रहना पड़ेगा डोलन को यहाँ पर। लेकिन यहाँ तो कुछ और भी गड़बड़ रहता है। वो सोचती है कि मैं इसे किस तरीके से अपने काबू में करूँ, लेकिन फिर बताती है कि देखो मैं तुमसे लड़ने नहीं आई हूँ इंसान। मगर यहाँ पे एक अर्थ मॉन्स्टर आ चुका रहता है जो हमला करता है, मगर आके डोलन बचा लेता है उसे। और फिर ये लोग छुप चुके रहते हैं।
और फिर वो पूछती है कि ये क्या है, तब ये बताता है कि ये एक अर्थ एलिमेंटलिस्ट है। वो कहती है कि अर्थ एलिमेंटलिस्ट क्या होता है, मैंने कभी नहीं देखा है। तभी वो बता रहा होता है कि अर्थ एलिमेंटलिस्ट क्या होता है, और ये भी बताता है कि बहुत साल पहले यहाँ पर लिजार्ड्स रहा करते थे और बहुत सारे तादाद में रहा करते थे, लेकिन अचानक से वो लोग गायब हो गए। क्यों गायब हो गए किसी को नहीं पता है, और आज हमें पता चल गया कि ये अर्थ एलिमेंटलिस्ट का काम है और किसी का नहीं है। तो यहाँ वो अपना नाम बताती है, इसका नाम सेलिना रहता है। और फिर डोलन कहता है कि हमें साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, लेकिन वो कहती है कि मैं इतने बड़े मॉन्स्टर को कैसे हराऊंगी, मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। हाँ, मेरे पास कुछ स्पेल्स भी हैं जो काम आ सकते हैं, लेकिन मुझे काफ़ी डर लग रहा है। खैर वो उसे मना लेता है और ये सोच रही होती है कि मैं एक इंसान पे कैसे भरोसा करूँ, हम लोग अभी अभी तो मिले, मगर कोई और रास्ता भी तो नहीं रहता है इसके पास में। तो अब दोनों हमला करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर ये अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और एक बड़े से सांप को इस मॉन्स्टर के अगल बगल लगा देती है, और फिर आता है वो एक जोरदार हमला करने के लिए। और ये जो फाइनल मूव रहता है, इसने उस मॉन्स्टर को पूरी तरीके से तबाह कर डाला था। मगर होता यह है कि जो उसकी रेत रहती है वो सीधे आकर सेलिना के ऊपर ही गिर चुकी रहती है। तब डोलन कहता है कि चलो, लगता है कि तुम्हें थोड़ी नहाने की ज़रूरत है और तुम्हारे कपड़े भी अब चेंज करने पड़ेंगे। और ये एक लैमिया प्रजाति की रहती है, समझे। लैमिया इंसानों के दुश्मन रहते हैं और लैमिया बहुत रेयर भी होते हैं, मैं बता दूं आपको। सो उसके बाद इन्हें यहाँ पर कुछ स्टोन्स भी मिलते हैं जो कि उस स्टोन मॉन्स्टर से घिरे हुए थे। सो अब ये लोग अंदर में आगे रहते हैं और आग जलाती रहती है। तो जो हमारी सेलिना रहती है वो इसे बताती है कि अपने लिए पार्टनर ढूंढने के लिए आई है, क्योंकि जब जो लैमियन रहते हैं इनकी प्रजाति जो 17 साल के हो जाते हैं तब अपने पार्टनर की तलाश में चल जाते हैं एक बॉय को ढूंढने के लिए। मतलब जो समझ सकते हो कि किस प्रोसेस के लिए ये लोग गए रहते हैं। और हाँ, इन्हें किसी ऐसे पार्टनर की तलाश रहती है जो इनके बॉडी के पॉइजन को सह सके, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज़्यादा विषैले रहते हैं, इसीलिए कोई भी इन्हें बिल्कुल भी नहीं सह सकता है। और ये भी बताती है कि मेरे जो फादर है वो एक इंसान थे और जो मेरी मदर है वो हमारी प्रजाति की थी, इसलिए मैं इंसानों को नुकसान बिल्कुल भी नहीं पहुंचाना चाहती हूँ। मैं इंसानों से बिल्कुल भी नफरत नहीं करती हूँ, ऐसे जो नॉर्मल रहते हैं वो बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। और डोलन से पूछती तुम मुझसे डर नहीं लग रहा है, लेकिन डोलन कहता है कि नहीं, तुम बाकियों जैसी बिल्कुल भी नहीं लग रही हो, तुम उनसे बहुत ही ज़्यादा अलग लग रही हो, तुम काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही हो और बच्चे की तरह लग रही हो। ये सुन के वो थोड़ी हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम मुझे बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हो। हाँ, फिर वो उसे खाना निकाल के देता है और वो कह रही होती है कि ये खाना तो बहुत ज़्यादा अच्छा खुशबू आ रहा है। और जब वो उस खाने को खाती है तब कहती है कि ये तो काफ़ी टेस्टी लग रहा है। तभी बोलता है कि मैं अपनी मॉम की तरह तो नहीं बना सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा बहुत अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जब सेलिना उसके चेहरे पे ये स्माइल देखती है तो कहती है कि लगता है तुम अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा करीब रहते हो। तब डोलन सोचने लगता है कि हाँ, पिछले जन्म में तो मैं ड्रैगन था, तब मेरी ज़िंदगी वैसी नहीं थी, लेकिन अब काफ़ी अच्छी है। और फिर दोनों बहुत मज़े से खाना खाते हैं और रात भर इनकी बातें चलती जा रही होती है। अब जाने का वक्त आ चुका रहता है। वो सोचता है कि मैं इसे थोड़ी ड्रैगन लाइफ फॉर्म दे दूँ, तो वो जब देता है तब इसे शॉक लग जाता है, जो कि इसके लिए काफ़ी हार्ड था, क्योंकि जो लैमियन रहते हैं उन्हें अच्छा लगता है लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, मगर इसके लिए कुछ ज़्यादा हो गया था। अब ये दोनों अपने अपने रास्ते पे चले जाते हैं, जहाँ पे वो कहता है मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें एक बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर मिले। हमें कुछ विलेजर्स को दिखाया जाता है जो जाते हैं, मगर सेलिना को वो देख लेते हैं। तब उनकी काफ़ी डर के एकदम फट गई रहती है, क्योंकि वो रहती तो एक आधी स्नेक है और आधी ह्यूमन, तो उसे देख के वो लोग डर जाते हैं। यहाँ पे वो उन्हें रोकने की कोशिश करती है मगर वो भाग जाते हैं। आगे हमें डोलन को दिखाया जाता है और ग्रैंडमा इन्हें मैजिक सिखा रही होती है, मगर जो हमारा डोलन रहता है वो मैजिक में अच्छा बिल्कुल भी नहीं रहता है। मगर दूसरी तरफ जो एरी रहती है वो मैजिक में बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है। और फिर डोलन कहने लगता है कि तुम तो अच्छी हो, पता नहीं मेरा क्या होने वाला है। तब एरी कह रही होती है कि नहीं, ऐसी बातें बिल्कुल भी मत करो, तुम हैंडसम हो, तुम काफ़ी यंग हो और तुम बहुत ही अच्छे भी हो। शर्माती, आप समझ सकते हैं कि इसके कहने का क्या मतलब होता है। तब ग्रैंडमा कहती है कि एरी अब तुम्हें जाना चाहिए, वैसे भी तुम्हारी स्टडी तो पूरी हो गई है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। एरी कहती है कि हाँ, वैसे भी मुझे अपने पेरेंट्स की मदद करनी थी, तो मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और जाते जाते वो डोलन को कहती है कि खाने के लिए हमारे पास ही आ जाना। वो तो चली जाती है। अब ग्रैंडमा कह रही होती है कि तुम अच्छे हो, मतलब तुम्हारे अंदर वो कैपेबिलिटी है, मगर उसे बाहर निकलने में थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, इसे तुम्हें थोड़ा सा और सब्र करके रहना पड़ेगा, समझे। इतनी जल्दी तुम्हारी कैपेबिलिटीज बाहर नहीं निकलेगी, मगर तुम में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। सो यही वो बात उसे समझा रही होती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि एरी के घर में बैठ के खाना खाता है, सब लोग मज़े से खाना खा रहे होते हैं। उसके बाद डोलन निकल पड़ता है। यहाँ पर जब डोलन निकलता है तो उसे एक डेमी ह्यूमन दिखती है, और जो तुम लोग समझ रहे हो बिल्कुल यही है, ये सबको अपना दूध पिलाती है। मतलब यहाँ पे गाय नहीं होती थी, यहाँ पर दूध ऐसे ही मिलता था। काश मैं भी दूसरी दुनिया में जा सकता। दूध पी भी लेता है, अरे गिलास से पीता है, तुम लोग क्या समझ रहे हो। और दूध पीने के बाद भाग जाता है तुरंत ही। यहाँ पर ये आता अपने दोस्त के पास में, और फिर अपने दोस्त और वहाँ पे कुछ बच्चे रहते हैं जिन्हें ट्रेनिंग मिल रही होती है स्काउट्स की। तो यहाँ पर वो कुछ महसूस भी करता है। तब उसके साथी कहता है कि क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या, वहाँ पे तुम देख क्यों रहे हो। तब डोलन कहता है कि नहीं, वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर इसे एक मॉन्स्टर की एनर्जी महसूस हुई थी। तो अब ये रात में चला जाता है देखने के लिए कि मुझे यहाँ पे मॉन्स्टर की एनर्जी महसूस हुई है, आखिर यहाँ पर है क्या। सो वो
यहाँ पे महसूस कर रहा होता है और फिर हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि सेलिना रहती है, मगर वो नहा रही होती है और उसे ऐसा नहाता देख ये कहता है कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, और सीधे उसके ऊपर ही गिर चुका रहता है। ये देख के सेलिना काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गई रहती है। वो कहती है कि तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो? वो कहता है कि तुम सचमुच काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल हो और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। ये सुन के उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मगर गुस्सा भी आता है क्योंकि वो उसे ऐसे ही घूरता जा रहा होता है, इसलिए देती है गाल के नीचे एक ज़ोरदार चमाटा और फिर बताना शुरू करती है कि मैं जहाँ कहीं भी जा रही हूँ सारे लोग मुझसे डर रहे हैं, क्योंकि जो लैमिया की प्रजाति है वो बहुत खतरनाक होती है, मगर ये खतरनाक नहीं न थी। और ये भी बताती है कि मैं ऐसे कैसे अपने हस्बैंड को ढूंढूंगी, मुझे कोई स्ट्रॉन्ग ताकतवर आदमी चाहिए और लोग तो मुझसे डर रहे हैं। तब यहाँ पे डोलन के दिमाग में एक आइडिया आता है और कहता है कि तुम हमारे साथ हमारे विलेज में क्यों नहीं रहती हो? तब वो कहती है तुम्हारे विलेज वाले मुझे एक्सेप्ट करेंगे क्या? मैं तो एक मॉन्स्टर हूँ। तब ये बताता है कि नहीं, तुम सिर्फ एक अकेली मॉन्स्टर नहीं हो, हमारे विलेज में हर टाइप के मॉन्स्टर्स रहते हैं। हाँ, लैमिया नहीं रहता है वो बात अलग है, मगर वो जो आपने देखी ना वो लेडी जो दूध देती है, गाँव भर में दूध बांटते फिरती है, ये भी तो एक मॉन्स्टर ही है। सो इसलिए वो बता रहा होता है कि देखो मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें अपने विलेज में नहीं घुसा पाऊंगा, लेकिन मेरे पास एक बहुत ही तगड़ा आइडिया है। और ये सुन के सेलिना भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती, कह रही होती कि क्या सचमुच एक मॉन्स्टर होने के बावजूद तुम मेरी मदद कर रहे हो? तब वो कहता है कि हाँ, वैसे भी मैं तुमसे मिलना चाहता था और देखो हम लोग वापस से मिल चुके हैं, तो चलो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, इससे ज़्यादा अच्छी बात और क्या ही हो सकती है। वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश रहती है और वो थोड़ी सी इसकी एनर्जी मांगती है, तो ये भी उसे एनर्जी दे देता है, उसे काफ़ी अच्छा लगता है। अब अगले दिन सुबह विलेजर्स देखते हैं कि कोई है जो इनके लिए बहुत सारा खाना छोड़ के जा रहा है और ये लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है क्योंकि हर दिन ऐसा होते जा रहा था। तो ये लोग इस बात को डिस्कशन करते हैं, पंचायत बैठती है अंदर में और फिर इन्हें पता चल चुका रहता है कि ये कोई लैमिया का काम है, लेकिन जो लैमिया होते हैं वो काफ़ी खतरनाक और काफ़ी रेयर है। आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो यहाँ जो कैप्टन रहते हैं, हमारे टकलू कैप्टन, वो फैसला करते हैं कि हम लोग लैमिया को मारेंगे क्योंकि वो खतरनाक होते हैं। लेकिन कुछ लोग कह रहे होते हैं कि रुको, अगर वो इतना खतरनाक है तो हमारे लिए खाना छोड़ के क्यों जा रहा है? और ये सारी बातें डोलन सुन रहा होता है, दूर से इसे महसूस हो रहा होता है। तब ग्रैनी कहती है कि रुको, मैं फॉर्च्यून टेलिंग करती हूँ, क्योंकि वो फॉर्च्यून टेलिंग करने में काफ़ी अच्छी होती है और बताती है कि ये जो पर्सन है, ये जो भी मॉन्स्टर है, ये हमारे गाँव के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और इससे गांव में काफ़ी ज़्यादा न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी और हमारे गांव को काफ़ी बेनिफिट भी होने वाला है। ये बात डोलन सुन लेता है और उसे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि जो ग्रैंडमा है उन्होंने फॉर्च्यून टेलिंग कर दी है, इसका मतलब फॉर्च्यून टेलिंग काफ़ी ज़्यादा कमाल की हो गई है। सो इसके बाद वो भागते भागते जा रहा होता है ताकि वो सेलिना को खुशखबरी सुना सके और वो सब सेलिना के पास में जाता है। तब उसे बात बताता है कि देखो हमारा प्लान एकदम काम कर गया है, अब हमें एकदम अंतिम छोर पे जाना है अपने प्लान के। और ये वाला जो पार्ट होने वाला है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पे निर्भर करेगा कि वो लोग तुम्हें गांव के अंदर आने देंगे या फिर नहीं आने देंगे। वो सेलिना को सारा प्लान बता रहा होता है। सुबह में दिखाया जाता है कि आर्मी तैयार हो गई रहती है उस लैमिया को मारने के लिए, क्योंकि कैप्टन इसके विरुद्ध थे और कैप्टन नहीं चाहते थे कोई लैमिया इनके विलेज को डिस्ट्रॉय कर सके। मगर जो हमारा डोलन रहता है उसने तो कुछ और ही प्लान पहले से ही बना के रखा हुआ रहता है और ये जो रहता है पूरा एकदम बटालियन तैयार करके रखा हुआ। और ये जो लेडी है, अगर इसने एक बार सेलिना को बुरा घोषित कर दिया तो उसे कोई भी नहीं बचा सकता है, क्योंकि वो उसे गांव में नहीं घुसने देगी। और यहाँ तो ये एकदम नर्वस फील कर रही होती है कि मैं क्या करूँगी, और इन्होंने पहले ही बात कर लिया रहता है कि डोलन जाएगा किसी मॉन्स्टर की तरफ और जब वो मॉन्स्टर डोलन के ऊपर हमला करेगा तब सेलिना आएगी उसे बचाने के लिए। मतलब ये डोलन जानबूझ के ऐसा दिखाएगा कि ये कमज़ोर है और फिर सेलिना आ जाएगी, इसे बचा लेगी और एक लैमिया इंसान को बचा रहा है, ये देखना काफ़ी अजीब सा बात रहेगा। तो लोग इसे आराम से अपने विलेज में आने देंगे। तब तक एक सैनिक भागते हुए आता है और कहता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर है। अब डोलन को समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने तो सेलिना को कुछ इशारा किया ही नहीं, आखिर ऐसा कैसे हो गया। और फिर हमें दिखाया जाता है एक बहुत बड़ा आर्मर्ड बियर वहाँ पे आ चुका रहता है और ये काफ़ी खतरनाक बियर होता है और ये कैप्टन के बच्चे को ही मारने जा रहा होता है। लेकिन तब तक यहाँ पर ये दोनों उसे बीच में बचाने के लिए आ गया रहता है और पता है चोट किसे लगती है? चोट लगती है सेलिना को, और वो काफ़ी घायल हो गई थी। मगर वो जब गुस्से में भालू के ऊपर अपना हिप्नोसिस का इस्तेमाल करती है तब वो वापस से जंगल में चला जाता है और वो जो बच्चा रहता है वो काफ़ी खुश रहता है क्योंकि वो बच गया। अब कैप्टन कह रहे होते हैं कि उससे दूर हट जाओ डोलन, हमें उसे मारना पड़ेगा। लेकिन डोलन कहता है क्या तुम लोगों ने देखा नहीं, इसने उस बच्चे की जान बचाई, यानी कैप्टन का जो बच्चा रहता है उसकी जान बचाई, फिर भी तुम लोग इसके साथ ये क्या करने के लिए जा रहे हो? लेकिन कैप्टन कहते हैं कि नहीं, वो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है और हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे डोलन रहता है सेलिना के साथ में और कहता है कि मैं नहीं हटने वाला हूँ। और सेलिना अपने बारे में बताना शुरू कर देती है कि किस तरीके से उसके फादर भी एक इंसान थे और ये इंसानों को नुकसान बिल्कुल नहीं पहुँचाना चाहती, ये तो बस इस विलेज में कुछ दिन के लिए रहना चाहती है और ये अपने पार्टनर की तलाश में, और ये किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाएगी, ये बाकी लैमिया जैसी बिल्कुल भी नहीं है। वैसे होते ही ये लैमिया काफ़ी ज़्यादा रेयर है और पूरा एकदम विनती करना यहाँ पे शुरू कर देती है। सो यहाँ पे जो मेन रहती है, जो वो हमारी लेडी रहती है, वो यहाँ पर गॉड से प्रे करती है और बता रही होती है कि ये
ये कोई बुरा नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, ये हमारे गांव के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है कि ये हमारे गांव में आई है। और ये सुनने के बाद सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद तो कोई भी बिल्कुल भी सवाल नहीं उठा रहा होता, कैप्टन भी चुप हो चुका रहता है। और डोलन कहता है कि देखा, मैंने कहा ना कि ये काफ़ी अच्छी है। और वो लेडी आके कहती है कि खड़ी हो जाओ, लेकिन वो अचानक से बेहोश हो चुकी रहती है। उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इन लोगों ने इसके लिए एक बड़ा सा घर बना दिया है, क्योंकि जो लहमिया रहते हैं इनके पैर नहीं होते हैं, तो इनकी कुछ कंडीशंस अलग रहते हैं, तो इन्होंने इसके लिए अलग घर बनाया रहता है। और ये अलग घर उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा होता है। ये सारे कुशन्स कैप्टन लाए हैं। कैप्टन भले बाहर से दिखने में अलग है, लेकिन अंदर से काफ़ी बच्चा जैसा। और कहता है मेरे बच्चे की जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। एरी कहती है कि हमें तुम लोग के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, तो तुम अपने बारे में ज़रूर बताना। वो भी कहती है कि मुझे भी इंसानों के बारे में ज़्यादा कुछ भी नहीं पता है, तो मैं भी चाहती हूँ कि तुम भी अपने बारे में हमें कुछ बताओ। मतलब मॉन्स्टर और इंसान ये दोनों काफ़ी अलग अलग है भाई। तुम लोग सोचो ना कितना ज़्यादा अलग अलग है। फिर डोलन आता है और बताता है कि मेरा नाम डोलन है। जानबूझ के सभी के सामने एक्टिंग कर रहा होता है। और ये बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि फाइनली इसे इसका एक घर तो मिल गया रहता है। डोलन देखता है कि सेलिना बहुत जल्दी इन सभी लोगों के साथ घुल मिल गई है और काफ़ी अच्छी तरीके से बात कर रही है। और सोच रहा था कि ये सब मेरी उस फ्रेंड की वजह से हुआ है। असल में जो गॉड है वो इसकी दोस्त है, और ये बात तुम लोग किसी को भी बताना मत। सो उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि ये अपनी एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे इसकी आत्मा इसके शरीर को छोड़ देती है और ये जाता है सीधे स्वर्ग में, जहाँ पर ये अपनी गॉडेस फ्रेंड से मिलता है। और ये इसका ड्रैगन वाला अवतार रहता है, जहाँ वो कहती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे हो। पहले तुम काफ़ी हलचल में लगते थे, लेकिन अब तुम काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे हो जब से सेलिना आ गई है। तो वो बोलता है कि हाँ, जब पिछली बार हीरो ने मेरे दिल में स्टैब किया था जब मैं ड्रैगन था, तब मुझे उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ा था, लेकिन अब जब मैं इंसान बन चुका हूँ तो मुझे सारी इमोशंस अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं कि आखिर ये जो इंसान है इनकी इमोशंस किस तरीके से काम करते हैं। मतलब पहले तो मैं ड्रैगन था, अकेले रहता था, तो मुझे कुछ भी नहीं पता चलता था, लेकिन अब मैं एक इंसान बन गया हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम मदद नहीं करती तो ये लोग तो सेलिना को बुरा ही घोषित कर देते। वो कहती है कि मैं तुम्हारी दोस्त किस काम की हूँ, और वैसे ही तुम बहुत लंबे वक्त के बाद यहाँ पर आए हो। और वो पूरा एकदम बताने लगता है अपना कहानी। वैसे तो गॉडेस को सब पता रहता है, मगर फिर भी ये बता रहा होता है। उसके बाद वो कहता है कि ठीक है, अब काफ़ी देर हो गई है। सो जो हमारा डोलन रहता है वो चला जाता है। सेलिना अचानक से दरवाज़ा खोल देती है, कहती है कि तुम हैरान लग रहे हो। तब ये कहता है कि ऐसे अचानक से दरवाज़ा मत खुला करो, समझी। वो कहती है कि ठीक है, मुझे माफ़ करना। हमने क्रिस्टीना से चलो साथ में चलते हैं, क्योंकि हमने क्रिस्टीना से वादा किया था, तुम्हें याद है ना। तब वो कहता है कि हाँ हाँ हाँ, मुझे अच्छी तरीके से याद है। अगले सीन में हमें एक लेडी को दिखाया जाता है। ये जो लेडी होती है भागते भागते जा रही होती है किसी दूसरे लेडी के पास में, जो कि एक हाई पोस्ट पे बैठी हुई रहती है। और ये जो लेडी रहती है बता रही होती है कि ये मैसेज क्रिस्टीना की तरफ से है, क्रिस्टीना ने हमें मैसेज भेजा है, जल्दी से आप इसे खोल के पढ़िए कि आखिर इसमें क्या लिखा हुआ है। तो वो लेडी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, कहती है कि वाह, क्रिस्टीना ने मैसेज भेजा है, तो चलो देखते हैं कि आखिर उसने क्या भेजा है। सो जब वो मैसेज को खोलती है तब क्रिस्टीना ने उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई रहती है कि आखिर वो विलेज में किस तरीके से चीज़ें बिता रही थी। तो ये सब क्रिस्टीना के मैसेज में लिखा हुआ था कि कैसे वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़े कर रही है, और बहुत ज़्यादा ही उसके दोस्त भी यहाँ पर बन गए। भले वो एक नोबल फैमिली से है, लेकिन एकदम ऐसा लगता नहीं कि वो नोबल फैमिली से है। सब लोग काफ़ी मिलजुल के रहते हैं और एकदम काफ़ी अच्छी तरीके से इसके साथ व्यवहार भी किया जा रहा होता है। और हाँ, अब यहाँ पर ये फाइट जीत गई रहती है, तो ये लोग पार्टी मनाने के लिए जा रहे होते हैं। सो पार्टी में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और यहाँ पर लड़कियाँ खाना देती है और लड़कियाँ इसे देख रही होती है क्योंकि क्रिस्टीना काफ़ी खूबसूरत रहती है। और फिर टकलू कहता है कि चलो हम लोग जूस पीने के लिए चलते हैं। क्रिस्टीना जाना चाहती थी, मगर वो मना कर देती है, क्योंकि वो एक नोबल फैमिली से थी, तो ऐसा करना उसे शोभा नहीं देगा, इसलिए वो मना कर देती है। अब रात में उसे बहुत ज़्यादा उत्सुक महसूस हो रही थी कि उसे भी जाना है, उसे भी जाना है। और वो देखती है कि वो सभी लोग अब पार्टी करने के लिए जा रहे होते हैं, तो इसे काफ़ी बुरा लगता है। तो ये सोचती है मुझे स्वॉर्ड फाइट के लिए चला जाना चाहिए। और ये अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है, तब तक ये दोनों आके मिलते हैं और कहते हैं कि तुम अकेले यहाँ पे क्या कर रही हो। सो जो सेलिना रहती है, इसके दिमाग में एक आइडिया रहता है और कहती है क्रिस्टीना से कि चलो तुम मेरे घर पे क्यों नहीं चलती हो, हम लोग चल के वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही मज़े करेंगे। क्रिस्टीना पहले रोक रही होती, मना कर रही होती, मगर जो सेलिना रहती है वो कहती है कि चलो ना। फिर वो उसे लेके आ जाती है अपने घर में और बताती है कि मेरा बेड काफ़ी सॉफ्ट है। असल में ये लेमा के तरीके से बनाया गया है, इसलिए वो उसके लिए ज़्यादा सॉफ्ट रहता है, समझे। और लाइमा के तरीके से नहीं बनाया गया रहता, तो इसके लिए इतनी सॉफ्ट नहीं रहता। तो वो कह रही होती कि आओ ना, तुम भी आओ ना क्रिस्टीना। तो क्रिस्टीना को बुला लेती है और वो कहती कि हाँ, बेड तो सचमुच काफ़ी ज़्यादा ही सॉफ्ट है और काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है इन इस बेड पे। और वो बोल रही होती है कि मैं एक लामिया हूँ, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया इस विलेज में। इस विलेज के लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, और अपने इमोशंस को बता रही होती है। क्रिस्टीना भी कहती है कि अरे नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम हो इतनी ज़्यादा प्यारी स्वीट, तुम बाकी जैसी थोड़ी ना हो। और फिर वो लोग कह रहे होते हैं कि अरे तुम वहाँ पे क्यों खड़े हो डोलन, तुम भी आओ। डोलन मना कर रहा होता है, कह रहा होता है कि अरे नहीं, मैं आके यहाँ पे क्या करूँगा। लेकिन फिर भी वो लोग ज़बरदस्ती से खींच लेते हैं बेड पे और कहते हैं कि आओ यहाँ पर। सो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे दूध पीने का कंपटीशन हो रहा था,
और हाँ, ये सभी लोग पी रहे होते हैं वो जो टकलू कैप्टन है उसकी वाइफ का दूध, जो कि सबको दूध पिलाते रहती है। तो क्रिस्टीना आगे रहती है, तो क्रिस्टीना जब दूध पीती है तब वो कहता है कि तुम एक कड़ी दावेदार लगती हो, चलो हम लोग सब दूध पीते हैं मिलके। तो ये लोग हमेशा कैप्टन के घर आया करते थे उसकी बीवी का दूध पीने के लिए, और यही ये लोग का रहता है मेन, जो ये लोग का पार्टी रहता है यही रहता है। तो ये लोग दूध पीने का कॉम्पिटिशन कर रहे होते हैं, दोनों काफ़ी ज़्यादा दूध पी रहे होते हैं, मगर लास्ट में जो हमारा कैप्टन रहता है वो हार गया था और क्रिस्टीना यहाँ पर जीत गई थी। क्रिस्टीना को जीतता देख सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और सब लोग काफ़ी ज़्यादा मज़े कर रहे होते हैं, कुछ लोग तो गले ही मिल रहे होते हैं। यहाँ पर वो अपनी बेटी को लेके आई रहती है और कहती है क्या तुम इसका भी दूध टेस्ट करोगी, पता नहीं क्या क्या हो रहा है भाई। फिर वो उसका दूध टेस्ट करती है। वैसे तो ये चाहती थी कि इसके फादर टेस्ट करे, लेकिन बताओ क्रिस्टीना को टेस्ट करना पड़ रहा है। क्रिस्टीना कहती है कि बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। मैं तुम लोगों से पहले ही कहा था यार, ये एनिमे थोड़ा सा सटका हुआ है, जिसने भी लिखा है काफ़ी ज़्यादा ही इसका दिमाग थोड़ा खसका हुआ है, और यही सारी चीज़ें उसने उस लेटर में लिखी हुई रहती है। तो यहाँ पर लैमिया का भी जिक्र रहता है और सब लोग कह रहे होते हैं कि लैमिया कैसे, लेकिन ये बात फैल चुकी रहती है। क्रिस्टीना लैमिया के साथ फ्रेंड बन चुकी है और ये बात बहुत जल्दी राजमहल में फैल चुकी रहती है। सो यहाँ पर एक और लेडी आती है जो काफ़ी हाई अथॉरिटी वाली रहती है और वो कहती है कि मुझे उस लैमिया के ऊपर शक है, मैं उस लैमिया को पकड़ना चाहती हूँ। लेकिन ये लेडी कह रही होती है कि नहीं देखो, गॉडेस ने हाँ कहा है, मतलब गॉडेस का इशारा था तभी इन लोगों ने उस लैमिया को घुसने दिया है अपने विलेज में, और हम लोग गॉडेस के खिलाफ नहीं जा सकते। मगर वो कहती है कि नहीं, प्रोटोकॉल है, वो लैमिया खतरनाक भी हो सकती है, इसलिए हमें उस लैमिया को पकड़ना ही पड़ेगा। ये जो पर्पल लेडी होती है, पर्पल बाल वाली, यही, और ये बूढ़ा भी इसके साथ में ही रहता है। अब ये सुनने के बाद ये जो येलो बाल वाली लेडी रहती है ये कह रही होती है कि मुझे ये सब चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। मगर वो जो पर्पल बाल वाली लेडी रहती है ये ज़्यादा हायर अथॉरिटी में रहती है और वो जो बुढ़ऊ रहता है वो भी हायर अथॉरिटी में रहता है, तो यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। और फिर अब इन्हें विलेज में जाने का आदेश मिलता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये लोग यहाँ पे अपना मस्त खेती बाड़ी कर रहे होते हैं। सेलिना यहाँ पे मस्त खेत कर रही होती है और क्रिस्टीना तो मार मार के ज़मीन में होल कर रही होती है, उसमें आलू बो रही होती है। तब तक एक बंदा आता है और बोलता है कि तुम लोगों को वहाँ पर बुलाया गया है, चलो मेरे साथ में। तो हम देखते हैं कि आर्मी यहाँ पर आई हुई रहती है एक छोटी सी, और फिर आर्मी इन दोनों को घेर लेती है, जहाँ पर वो जो बुढ़ऊ रहता है वो लैमिया को अपने साथ लेके जाना चाहता था। क्रिस्टीना यहाँ पे कुछ भी नहीं कह सकती थी क्योंकि वो हायर अथॉरिटी की तरफ से ऑफर आया था। और फिर ये लोग बोलते हैं कि हमने इस लैमिया को गॉडेस की मर्जी से रखा है, गॉडेस ने चाहा था तभी हमने इसे यहाँ पे रखा है। लेकिन वो बंदा कहता है कि नहीं, हमें प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ेगा, मुझे पता है कि ये हार्मफुल नहीं है। तब डोलन कहता है कि रुको, तुम गॉडेस के खिलाफ जा रहे हो। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं गॉडेस के खिलाफ नहीं जा रहा हूँ, हम लोग बस सेफ्टी चाहते हैं और कुछ भी नहीं। तो यहाँ जो सेलिना रहती है वो भी कुछ नहीं कह सकती थी क्योंकि जो लैमियन रहते हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक रहते हैं। तो डोलन कहता है कि रुको ज़रा एक मिनट, अगर ये जाएगी तुम लोगों के साथ तो मैं भी चलूंगा तुम लोगों के साथ, क्योंकि मैं ही हूँ जिसने इसे इस विलेज में लाया था। तो वो कहता है कि चलो अच्छी बात है, मैंने तो सोचा था कि अगर ये अकेले जाएगी तो हमें थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट कदम उठाने पड़ेंगे, लेकिन तुम भी साथ में चल रहे हो तब ज़्यादा दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। और फिर दोनों को पकड़ के यहाँ से ले जाने का ऑर्डर मिलता है सीधे राजमहल में, वहीं पे इलाज होगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग उसे लेके जा रहे होते हैं। क्रिस्टीना बस देख रही होती है, उसे समझ में नहीं आता है, तो वो सोचती है कि मुझे अब यहाँ से जाना पड़ेगा। तो वो यहाँ अपनी पावर का इस्तेमाल करती है, अपनी विंड पावर का इस्तेमाल करके तुरंत ही वो यहाँ से गायब हो चुकी थी। उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि दोनों यहाँ कार्ट में रहते हैं, जहाँ पे सेलिना कहती है कि तुम्हें ठंड लग रही है क्या, ये लो मेरे पास कंबल है, लो कंबल ओढ़ लो। अब ये कहानी उसे ऐसे बताना शुरू कर देती है अपने बारे में, और उसे काफ़ी डर भी लग रहा होता है कहीं कुछ हो ना। लेकिन जो डोलन रहता है कहता है कि आ जाओ मेरे पास में आ जाओ। वो उसे थोड़ा अपना सीने से ऐसे सटा लेता है और वो एकदम हैरान हो जाती, कहती कि ये तुम। लेकिन डोलन कहता है कि मेरी मॉम ऐसा किया करती थी जब भी मैं घबराता था। और ये देखकर काफ़ी ज़्यादा सेलिना इमोशनल हो चुकी रहती है कि आगे डोलन उसके लिए कितना कुछ कर रहा है। उसके आगे हम देखते हैं क्रिस्टीना पहुंच चुकी रहती है हेड मिस्ट्रेस के पास में और उससे पूछ रही होती है। तब हेड मिस्ट्रेस बता रही होती है कि कैसे वो पर्पल बाल वाली लेडी पीछे पड़ चुकी है सेलिना के। हाँ, हम लोग उसे मारेंगे नहीं, उसे बस सज़ा मिलेगी या फिर कुछ करेंगे उसके साथ में, लेकिन मुझे नहीं पता है कि क्या करेंगे। और तुम्हें तो पता है कि अगर एक बार वो उसके पीछे पड़ जाए तो कोई इसमें कुछ भी नहीं कर सकता है। यहाँ पे क्रिस्टीना भी कुछ नहीं कर सकती थी, इन्हें एक टेस्ट में से पास होना पड़ेगा क्योंकि वो जो पर्पल बाल वाली लेडी है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है और इसका अथॉरिटी भी बहुत ज़्यादा ही हाई रहता है। तो आगे हमें दिखाया जाता है कि ये लोग अपनी डेस्टिनी पे पहुंच चुके रहते हैं। उसके बाद वो जो बुढ़ऊ बंदा रहता है वो उन लोगों को अपने पास में बुलाता है और इन्हें किसी चीज़ के बारे में बता रहा होता है, जैसा कि एक प्लान है। आगे हमें दिखाया जाता है कि क्रिस्टीना बोल रही होती है कि नहीं ये इम्पॉसिबल है, क्या हम लोग कुछ कर नहीं सकते उन्हें उस जगह से बाहर निकालने के लिए। लेकिन वो कहती है कि नहीं चिंता मत करो, केरन है ना उनके साथ, केरन वही बूढ़ा आदमी, उसके बारे में बात कर रही होती है। और ये भी बोलती है कि अब थोड़ा सा प्रॉब्लम में हम लोग फंस चुके हैं, लेकिन तुम टेंशन बिल्कुल मत लो, हम लोग इससे बाहर निकलने कोई ना कोई सॉल्यूशन तो ज़रूरी ढूंढ निकालेंगे। हमें उस लेडी को दिखाया जाता है जो माफ़ी मांग रही होती है, कहती है कि आप सभी का स्वागत है हमारे टाउन में। और हाँ, यहाँ पर वो सेलिना से कहती है कि आपको
माफ़ी चाहती हूँ मैं, क्योंकि मेरी वजह से आपको इतना सब कुछ सहना पड़ रहा है। आइए हम लोग डिनर क्यों नहीं कर लेते हैं, तो खाने के लिए। और यहाँ पे वो सेलिना से पूछती है, तब सेलिना कहती है कि मुझे इंसानों से पहले मतलब ऐसा लगता था कि इंसान और मैं दुश्मन हूँ, लेकिन नहीं, हम लोग तो काफ़ी अच्छे दोस्त बन सकते हैं। फिर वो लेडी भी कह रही थी, चिंता मत करिए, मैंने आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया और कुछ दिन के बाद आप आराम से टाउन में घूम फिर सकती है। वैसे आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, लैमिया सचमुच काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होती हैं। और यहाँ पे सेलिना भी थोड़ी सी शर्मा जाती है। और अब जो हमारी ये लेडी रहती कहती कि आप सही में बहुत ब्यूटीफुल है, काफ़ी बार तारीफ कर रही होती है उसकी, और कहती कि आप लोग एक ड्रिंक क्यों नहीं करते हैं, चलिए चीयर्स करते हैं। लेकिन जब वो पीते हैं तो वो बेहोश हो जाते हैं, और यही तो इसका मेन मकसद रहता है। तो इसके बाद वो उन्हें लेके जाते हैं कहीं और पे, और आगे हमें दिखाया जाता है, आ जाता है ये बुढ़ाऊ और क्रिस्टीना को ये लोग एक राज बताते हैं कि अचानक से कुछ लोग गायब होने लगे हैं, बहुत सारे लोग गायब होने लगे हैं, और हमें लगता है कि ये किसी मेज का काम है, तो हमें उस मेज को ढूंढना है, क्योंकि अचानक से इतने सारे लोग गायब हो रहे हैं। और हमें लगता है कि ये चीज़ें काफ़ी दिनों से चलती आ रही है, और तो मुझे लगता है कि ये किसी इंसान का काम नहीं हो सकता है, शायद ये किसी शैतान का काम है, और वो लैमिया में इंटरेस्टेड है। सो इनका शक जा रहा होता है सीधे उस पर्पल बाल वाली की तरफ। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि वो कोई इंसान नहीं है, इंसान के रूप में वो एक शैतान है जो कि जादू टोना का इस्तेमाल कर रही है, और कुछ भी नहीं। सो ये चीज़ ये लोग क्रिस्टीना को बताते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये सही में मारने जा रही होती है यार, क्योंकि ये चाहती थी इसकी स्किन काफ़ी ब्यूटीफुल थी, इसलिए ये चाहती थी कि मैं इसकी स्किन काट लूँ और फिर अपने स्किन के ऊपर लगा लूँगी तो मैं काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाऊँगी। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी रहती है, मगर डोलन यहाँ पर उठ गया रहता है। कहता है तो ये है तुम्हारा प्लान। वो कहती है लगता है तुम्हें डोजेज मैंने कम दिए थे और थोड़ा ज़्यादा देना चाहिए था। और फिर डोलन कहता है तुमने लगता है बहुत सारे लोगों को मारा है, तुमने यहाँ पे मैजिक सर्कल्स भी बना के रखे हैं। लेकिन वो कहती है कि नहीं। तब डोलन कहता है कि मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि तुमने बहुत सारे लोगों को मारा है अपने इन रिसर्च के लिए, तो मैं सच सच जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम हो कौन। तब हमें पता लगता है कि ये कोई इंसान नहीं है, इंसान के रूप में एक शैतान है, और इसके जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स है वो अलग अलग लोगों के बने हुए, मतलब कुछ एल्फ्स का, कुछ इंसानों का, कुछ मिक्स्ड ब्रीड का, ऐसे ऐसे इसका बॉडी पार्ट बना हुआ है। और ये जो स्किन देख रहे हैं ये भी असली स्किन नहीं है, ये किसी और का स्किन है। और यही चीज़ ये फ्लेक्स कर रही होती है और बोलती है कि इस लैमिया की जब मैं स्किन ले लूँगी तब देखना मैं और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाऊँगी, मैं सुंदर दिखने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इसका मतलब ये एक चुड़ैल है, साफ साफ बोला जाए तो। और हमें ये भी पता लगता है कि सेलिना बहुत ज़्यादा रेयर होती है ना, इसीलिए। लेकिन सेलिना तब तक उठ चुकी रहती है और वो कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा बुरी हो, तुमने इतने सारे लोगों को मारा है। सो वो भी डोलन की तरफ तुरंत ही आ चुकी रहती है और बता रही होती है कि तुम्हारा सारा खेल अब खत्म हो चुका है। लेकिन वो कहती है कि मेरा खेल कैसे खत्म हो गया, तुम दोनों को मार के तुम्हारी स्किन भी मैं ले लूँगी, तब देखना काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे सेलिना काफ़ी गुस्से में रहती है और कहती है कि इतने सारे लोगों ने तुम पे भरोसा किया और तुमने उन लोगों को मार दिया। वो कहती है कि अब तुम्हारी बारी है, मगर तब तक डोलन कहता है कि नहीं तुम्हारी बारी है, क्योंकि इनके पास ईयरफोन्स रहते हैं जिसकी वजह से ये ट्रांसमिशन डिवाइस था, अब सबको पता लग गया था। और यहाँ पर क्रिस्टीना भी आ चुकी रहती है अपनी सेना को लेके। और फिर उसके बाद क्या था, वो लोग उन सभी को घेर लेते। ये जो बुढ़ाऊ था शुरुआत से ही हमारी मिस्ट्रेस की तरफ में था और किसी की तरफ में नहीं। सो हमें पता लगता है कि ये एक चुड़ैल है जो कि बहुत लंबे वक्त से जिंदा है, बहुत साल से जिंदा है, लगभग 300 सालों से जिंदा है, और ये ऐसे ही लोगों को मारते आ रही है। फिर बोलती है कि तुम्हें पता नहीं कि मेरा स्ट्रगल क्या है, क्योंकि तुम लोग इतने खूबसूरत थे ना, मैं बचपन से खूबसूरत नहीं थी, मैं बहुत ज़्यादा बदसूरत थी और लोग मुझसे डर के भागते थे। फिर एक दिन मुझे अपनी पावर्स का एहसास हुआ और फिर ये लोगों को ऐसे मारना शुरू कर देती है, उनके स्किन बाल जो भी रहते हैं मतलब सब अपने बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेती। इसने पता नहीं कितनों को मारा है भाई, इतने सालों में कितनों को मारा है, एल्फ्स को, इंसानों को, मिक्स्ड ब्रीड, ऐसे ही करते करते। और अभी देखो, लेकिन अभी इसे और भी खूबसूरत बनना है, और ये इसका खूबसूरत रूप रहता है जो कि मॉन्स्टर्स का रहता है और काफ़ी ज़्यादा विशैला और घिनौना टाइप का रूप भी रहता है। इसे देख के सब लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए रहते हैं, क्योंकि ये बड़ा ही अजीब सा रहता है और सारे सैनिक अभी यहाँ से भाग रहे होते हैं। क्रिस्टीना और मिस्ट्रेस कहती है कि भागो यहाँ से। क्रिस्टीना के हाथों में ही ये भाग दौड़ रहती है और ये एक फ्यूजन बॉडी रहती है, तो इसे हराना थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है। और उसे चाहिए रहता है हमारा सेलिना का बॉडी, क्योंकि उसकी स्किन बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है ना। मगर क्रिस्टीना बीच में रहती है और वो कहती है कि ऐसे नहीं। यहाँ पर वो हमला कर रही होती है, क्रिस्टीना के हमले बहुत ज़्यादा ही खतरनाक रहते हैं। यहाँ पर तो वो उसके सामने टिक ही नहीं पा रही होती है, हालांकि उसके पास भी कुछ मूव्स रहते हैं और ये क्रिस्टीना भी अपने मूव्स दिखा रही होती है जो काफ़ी इंप्रेसिव रहते हैं। हमारा डोलन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहता है, क्योंकि एक तो इसने इतने सारे इंसानों को मारा है, ऊपर से ये सेलिना के पीछे भी पड़ी हुई है। ये चीज़ देख के डोलन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है अब बस बहुत ज़्यादा हो गया, तुमने अपनी लिमिट पार कर दी। लेकिन वो कहती है कि मैं इंसानों की लिमिट से पहले ही आगे बढ़ चुकी हूँ। यहाँ ये अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और एक बहुत ही खतरनाक बार में ही खत्म कर डालता है, मतलब 1 सेकंड के अंदर ही उसका पूरा काम तमाम हमारे डोलन ने कर दिया रहता है। सीन कट होता है, सेलिना कहती है कि नहीं मुझे नहीं पढ़ना, ये पढ़ना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है, इंसानों के बीच में रहूंगी तो मुझे पढ़ना पड़ेगा क्या। डोलन कहता है कि नहीं अभी तो लिखना भी बाकी है, ये पढ़ना तो बस छोटी मोटी चीज़ है। लेकिन सेलिना को पढ़ना मेरी तरह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर तो उसे बस आराम की ज़िंदगी चाहिए थी, मगर बताओ इंसानों के बीच में क्या क्या नहीं करना पड़ रहा होता है। तब तक आ गई रहती है हमारी क्रिस्टीना और कहती है कि चलो
तुम लोग के लिए कुछ अच्छी खबर भी है। तो यहाँ पे अच्छी खबर ये रहती है कि सारी चीज़ें सेलिना के साथ अब ठीक हो चुकी रहती है और उसका ऑर्डर भी आ गया रहता है, मतलब एक पास बन गया रहता है सर्टिफिकेट जैसा। फिर जो हमारा केरन रहता है ये भी आ गया रहता है और कहता है मुझे माफ़ करना, मुझे एक्टिंग करनी पड़ रही थी, मैं पहले से ही तुम लोगों की तरफ था। सेलिना कहती है कि नहीं नहीं, माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ हमारी मिस्ट्रेस भी रहती है। सेलिना डोलन से कह रही होती है कि ये बुढ़ऊ तो काफ़ी अच्छी एक्टिंग करता है, मतलब लग ही नहीं रहा था कि ये हमारा दोस्त है, ये तो हमारा दुश्मन जैसा एक्टिंग कर रहा था। तब डोलन कहता है कि ये हमारा दोस्त ही था और यहाँ पे इसके फॉर्म भी मिल गया रहता है, मतलब अब ये आराम से शहर में घूम फिर सकती है। तब ये कहते हैं कि हमारे बॉस से चलकर क्यों नहीं मिलते, वो काफ़ी शर्मिंदा है। ये इनका बॉस रहता है और ये अपने इंट्रोडक्शन दे रहा होता है, ये दोनों भी अपने इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं, जहाँ पे उसका बॉस कहता है मैं तहे दिल से आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ सेलिना, क्योंकि हमारी वजह से आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। सेलिना कहती है कि नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात बिल्कुल नहीं है। तो वो कहता है कि चलिए शहर घुमा देता हूँ। तो शहर में क्या होता है कि वो आती है, बच्चे का सेव गिर गया रहता है तो वो उसे सेव देने जाती है, लेकिन लोग लैमिया समझ के भागने लगते हैं। यहाँ पे सेलिना समझती थी कि लोग अभी भी उससे नफरत करते हैं क्योंकि वो एक लैमिया थी इसीलिए। मगर फिर वो बंदा कहता है कि टेंशन मत लो, सब चीज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अपने ऊपर भरोसा रखो। अब शाम हो गई रहती है। यहाँ पर वो लोग डोलन से कहते हैं कि तुम मैजिकल एकेडमी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते हो, गांव में ही रह के क्या करोगी, यहाँ पर तुम्हारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन डोलन कहता है कि नहीं, मुझे गांव के लोगों की मदद करनी है और मुझे वहीं पे अच्छा लगता है। मुझे पता है कि यहाँ पर मेरे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, मगर मैं समझता हूँ कि गाँव के लोग की रक्षा मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वो काफ़ी अकेले भी हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे ये लोग कह रहे होते कि तुम एक बार इसके बारे में ज़रूर सोचना। यहाँ तक कि मिस्ट्रेस भी कह रही होती कि अगर तुम यहाँ पे रहोगे तो तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी खासी रहेंगी। गांव में तुम्हारे पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है और तुम पावरफुल नहीं बन सकते हो। खैर इनका जाने का टाइम हो गया था, तो कार्ट में भी बैठे हुए रहते हैं। तो क्रिस्टीना भी यही बात बोलती है कि वो लोग सही कह रहे हैं, गांव में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। हालांकि मैं जानती हूँ कि तुम गांव के लोगों की मदद करना चाहते हो, मगर मैजिकल एकेडमी में अगर यहाँ पे दाखिला हो जाता है तो काफ़ी अच्छी बात रहेगी। और हाँ, तुम काफ़ी पावरफुल भी बन सकते हो, तुम्हारे पास वो पोटेंशियल है, वो रिज है भाई तुम में है। लेकिन फिर अभी डोलन सोच रहा होता है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी कंफ्यूज रहता है। गांव में यार बचपन से बिताया है टाइम, गांव के लोगों को जानता है, उन्हें छोड़ भी तो नहीं सकता क्योंकि गांव भी तो खतरे में रहता है। लेकिन अगर मैजिकल एकेडमी ज्वाइन करेगा तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, बहुत लंबा एरिया भी कवर कर सकता है। लेकिन लंबे एरिया से हमें दिखाया जाता है जंगल में, जहाँ पर मॉन्स्टर्स पोर्टल्स में से बाहर निकल रहे होते हैं और ये चीज़ एक बंदा देखता है और वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है कि ये क्या है।